नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। इस देश में जातंकवाद इतना है कि जाति को देखकर आदमी के पद और गरिमा का भी ख्याल नहीं रखा जाता। इसका उदाहरण सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के मुंबई विजिट के हादसा है। देखिए रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद पहली बार सीजेआई गवई अपने गृह राज्य महाराष्ट्र पहुंचे। इस दौरान सीजेआई बीआर गवई ने प्रोटोकॉल का पालन न करने पर नाराजगी जताई। दरअसल सीजेआई की अगवानी के लिए राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक या मुंबई पुलिस आयुक्त में से कोई भी मौजूद नहीं था। 14 मई को सीजेआई के रूप में शपथ लेने वाले जस्टिस बीआर गवई महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल की ओर से आयोजित सम्मान समारोह के लिए मुंबई आए थे। भारत का सरन्यायाधीश के नाते शपथ लेते के तुरंत बावजूद मैंने दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में जो महात्मा गांधी की और बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा है वहां जाके उनका अभिवादन किया। आज मेरी महाराष्ट्र में पहली विजिट है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायमूर्ति, सर्वोच्च न्यायालय का सरन्यायाधीश होने के बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अपने को घटना दी है वो घटना के विहित इस देश में स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, लिबर्टी, इसके जो प्रिंसिपल्स है वो आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहब का मुझे आशीर्वाद मिले, इसके लिए मैं यहाँ बाबा साहब से आशीर्वाद लेने आया था। इस दौरान उनके आने पर प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ। चीफ जस्टिस गवई ने प्रोटोकॉल का पालन न करने को लेकर अपने संबोधन में नाराजगी जताई थी और कहा था, मैं जब वहां पहुंचा तो मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक या मुंबई पुलिस आयुक्त मौजूद नहीं थे। अगर वे नहीं आना चाहते थे तो उन्हें सोचना चाहिए था कि मेरे पहली बार यहाँ पहुँचने पर ऐसा करना सही रहेगा या नहीं। दरअसल महाराष्ट्र से ही ताल्लुक रखने वाले गवई ने कहा कि संस्था के अन्य संगठनों का न्यायपालिका के प्रति सम्मान का सवाल है। सीजेआई ने कहा कि वो प्रोटोकॉल के पालन पर जोर नहीं दे रहे हैं। गवई ने कहा, जब किसी संगठन या संस्था का प्रमुख पहली बार राज्य में आ रहा हो तो खास तौर पर जब वो भी उसी राज्य का हो तो उन्हें खुद सोचना चाहिए कि उनके साथ जो व्यवहार किया गया है वो सही था या नहीं। सीजेआई ने आगे कहा कि वो ऐसी छोटी मोटी चीजों में नहीं पड़ना चाहते, लेकिन इसका जिक्र करने की जरूरत महसूस हुई ताकि लोगों को इसके बारे में पता चले। गवई ने इसे हल्के अंदाज में कहा, अगर मेरी जगह कोई और होता तो अनुच्छेद 142 के प्रावधानों पर विचार किया जाता। बता दें, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को अपने समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले आदेश देने की शक्ति प्रदान करता है। ये न्यायालय को व्यक्तियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए भी आदेश देने की अनुमति देता है। इसके अलावा उन्होंने इस कार्यक्रम में संविधान की अहमियत पर जोर दिया था। उन्होंने इस बारे में कहा कि न तो न्यायपालिका न ही कार्यपालिका, बल्कि भारत का संविधान सर्वोच्च है और इसके स्तंभों को मिलकर काम करना चाहिए। दरअसल इस सप्ताह की शुरुआत में 52वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति गवई ने शपथ ली थी। सीजेआई ने कहा कि उन्हें खुशी है कि देश न केवल मजबूत हुआ बल्कि सामाजिक और आर्थिक मोर्चों पर भी विकसित हुआ। चीफ जस्टिस ने अपने बयान में कहा, न तो न्यायपालिका, न ही कार्यपालिका और न ही संसद सर्वोच्च है, बल्कि भारत का संविधान सर्वोच्च है और तीनों अंगों को संविधान के अनुसार काम करना चाहिए। न्यायमूर्ति गवई ने इस बात पर जोर दिया कि देश का बुनियादी ढांचा मजबूत है और संविधान के तीनों स्तंभ समान हैं। उन्होंने कहा, संविधान के सभी अंगों को एक दूसरे के प्रति उचित सम्मान प्रदर्शित करना चाहिए। हालांकि जस्टिस गवई के महाराष्ट्र पहुंचने पर प्रोटोकॉल का पालन न करने पर राजनीतिक दलों ने भी नाराजगी जताई। कांग्रेस प्रवक्ता उदित राज ने इस मामले को सीजेआई के दलित होने से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस दलित हैं, इसलिए ऐसा नहीं किया गया। महाराष्ट्र गोवा बार एसोसिएशन ने उनका अभिनंदन का कार्यक्रम रखा था और गवई जी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और सीजेआई बनने के बाद पहले बार गए थे, लेकिन उनको प्रोटोकॉल नहीं मिला और गवई जी लगातार ये कह रहे हैं कि संविधान के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका। न्यायपालिका के हेड सीजेआई होता है। सीजेआई के प्रोटोकॉल के लिए चीफ सेक्रेटरी और डीजी पुलिस गायब थे। दलित इनको पछता नहीं, क्योंकि वहाँ की सरकार बीजेपी की है, तो बीजेपी कब दलित को बर्दाश्त करती है, ये मनुवादी मानसिकता। हालांकि गवई जी ने इसको सिरे सिरे नहीं लिया, लेकिन संविधान का अपमान है और एक दलित का अपमान है। दलित को ये बर्दाश्त कर ही नहीं सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो बी टीम है, बहुजन समाज पार्टी, सुश्री मायावती अपनी कोठी बचाने में लगी रहती है। चाचा, वो हमारी वाली बस आ गई क्या? कौन सी? संविधान बचाने की जिम्मेदारी राहुल जी को है, हम लोगों की है।
इस पर धावा नहीं बोलेंगी, लेकिन मायावती जी हमेशा सबसे पहले कांग्रेस के ऊपर हमला और हल्के से अंत में बीजेपी के, ताकि उनके कार्यकर्ता उनके साथ बने रहें। तो मैं इसकी निंदा करता हूं और डीजी पुलिस और चीफ सेक्रेटरी को हटाया जाना चाहिए और मोदी जी को और वहाँ के मुख्यमंत्री को माफ़ी मांगना चाहिए कि एक इतने वरिष्ठम पद पर एक दलित का कितना अपमान हुआ है। वहीं उदित राज ही नहीं, दूसरे नेताओं ने भी इस मामले की आलोचना की है। देखिए, जो प्रोटोकॉल है वो एक तरीके से सैक्रोसैंक्ट है और उसे मानना चाहिए। और ये देश ऐसी जगह पहुंच गया है कि मुख्यमंत्री के आगे चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी ऊपर नीचे परेड करते हैं, जो उनकी जरूरत नहीं पड़ती है। कभी कभी तो मैंने ऐसे देखा है कि ये लोग ऐसे काम करते हैं जैसे ऑलमोस्ट पर्सनल कोई स्टाफ में हो मुख्यमंत्री के, और जब चीफ जस्टिस की बात आती है तो वहां जाते नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात हो रही है कि जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं वो अपने आप को केवल राजनीतिक एजेंट और राजनीतिक नौकर मानने लगी हैं। उनका जो पहला शब्द है कि वो सिविल सर्वेंट है, वो जनता के सर्वेंट हैं और संविधान से बताए हुए तौर तरीकों पर उन्हें चलना चाहिए। ये जो बात हमारे प्रशासनिक अधिकारी चाहे पुलिस में हो, चाहे आईएएस में हो, चाहे और संस्थाओं में जो भूलने लगे हैं, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। मैंने पिछले 25-30 साल से इस तरीके का राजनीतिकरण जो ब्यूरोक्रेसी का हो रहा है उसे बहुत दुख से देखा है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र से आने वाले मुख्य न्यायाधीश गवई केजी बालकृष्णन के बाद भारतीय न्यायपालिका का नेतृत्व करने वाले दूसरे दलित हैं। इस पूरे बवाल के बीच आपको ये भी बताते चलें कि इस मौके पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई की मां भी मौके पर मौजूद थीं। उन्होंने मीडिया के सामने अपनी खुशी जाहिर की है। तो कोई भी माँ को अच्छा ही लगेगा ना, माँ तो वही अपेक्षा करती है ना कि अपना बेटा बड़ा हो और उसको रिस्पेक्ट मिले और उसके हाथ से देश के बहुत अच्छे काम हो, ये हर एक माँ बाप की इच्छा रहती है। तो मेरी है। कार्यकाल बेहद ही कम समय का है, लेकिन उम्मीद करती हैं कि जितना भी समय उनके पास है देश को एक अच्छा जजमेंट जो है वो देखने को मिलेगा। श्योर, बिल्कुल होगा ही वो। अभी इससे पहले भी जो पद पे वो था उसी को उसने न्याय दिया और अच्छे जो कि निर्णय लिए है। ये मेरे से तो आप लोगों को ज्यादा मालूम है क्योंकि पत्रकार में वो आया हुआ है, मेरे से आपको ज्यादा मालूम है। आपकी आंखों में आंसू थे जब आज कभी साहब के बारे में सब लोग बोल रहे थे, आपकी आंखों में आंसू थे। आंसू इसके लिए आए थे, वो दुख के और आनंद के दोनों थे। आनंद इसके लिए है कि बेटा सबसे बड़े पद पे गया और थोड़ा साहब की याद आ गई तो थोड़ा दुख होगा। वो दुख और सुख मिश्रित अश्रु थे वो, क्योंकि साहब यदि इस टाइम रहते थे तो आपको बहुत आनंद आता था, क्योंकि जस्टिस साहब के जड़न घड़न में साहब का ज्यादा योगदान है। सर ने नाराजगी व्यक्त की है कि मुंबई सीपी उनको मिलने नहीं है, उसके बारे में क्या कहेंगे? उनको पूछ। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जय हिंद लिखिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना विश्वसनीय लोकप्रिय चैनल भीम न्यूज़ इंडिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।